एकमेकांना करकचून मारलेल्या मिठीत हिंदुत्व आहे. संभाजी नाव ना तुझं? होय साहेब. तू धर्म बदलतोस. तो हिंदू धर्म भले श्रेष्ठ हो, हिंदू धर्म के बारे में हमें गर्व हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का धर्म तुच्छ है. इसको देखना गलत तरीके से बहुत गलत है. नीतीश रानी जो अपने बयानों में बार बार जो फिलहाल चर्चा में है कि वो इस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या तो फिर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनकी इस तरह से मतलब छवि है या तो फिर एक इलेक्शन को देखकर जो है वो इस तरह की चीजें करते हैं. सावरकर समझने के लिए देशभक्त बनना पडेगा. किसी एक फॅमिली का कुत्ता नहीं. नेता स्वतःच्या घरात नाही, लोकांच्या दारातच शोभून दिसतो. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिगे साहब का जीवन ये सिर्फ 4 या 5 जनों के बीच में नहीं था, ये बहुत सारे लोगों के बीच में था. जिगे साहब समझना हो तो इन लोगों से समझना इसे पोलराइज करने के लिए. एब्सोल्युटली ये प्रोपेगेंडा है. छायला लालच आहे की. मला वाटलं होतं माझं भगवं असेल. धर्मवीर 2 में अगर आप देख सकते हो कि जिगे साहब का नाम दिया हुआ है धर्मवीर, और बताया गई है इनकी खुद की स्टोरी. तो इसका मतलब ये है कि ये धर्मवीर के माध्यम से खुद का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. भिवंडी का अपना ब्रांड O2 ऑर्गेनिक, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री और पूरी तरह सेफ, जो आपकी स्किन में लाए एक खास निखार. O2 ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स में ना कोई हार्श केमिकल्स होते हैं और ना ही एनिमल टेस्टिंग. एक बार जरूर ट्राई कीजिए O2 ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स और फर्क महसूस कीजिए. प्रोडक्ट आउटलेट एट खुशहाल बिल्डिंग, शॉप नंबर 5 नियर भारत मेडिकल, थाना रोड, भिवंडी. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस ऑफ श्री का स्वागत है. नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिन में जो है कहीं कहीं में माता का जागरण भी चलता है और ऐसा ही एक माता का जागरण चल रहा है. माता की चौकी जिसे कहते हैं वो चल रहा है भिवंडी के तीन बत्ती भाजी मार्केट में. ये तीन बत्ती भाजी मार्केट व्यापारी संघों की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे आज एक खास मेहमान विशेष अतिथि आए, वो है केदार दिघे साहब. केदार दिघे साहब जो है स्वर्गवासी धर्मवीर आनंद दिघे साहब के भतीजे है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के थाना जिला प्रमुख है. तो इनसे हमने बात की और जानना चाहा कि किस तरह का माहौल जो है असेंबली इलेक्शन को लेकर है. साथ ही साथ में जो धर्मवीर मूवी आई है धर्मवीर पार्ट 2, तो उसमें कितना सच बताया, कितना जो है उसको मॉडिफाई किया गया है. तो ये सारी बातें जो है हमने उनसे की और उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं. तो दोस्तों हमारे साथ में केदार दिघे साहब है, तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे. केदार भाई, आपका तो सबसे पहले भिवंडी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है. और थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो असेंबली इलेक्शंस जो आने वाले हैं तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया? मुझे ऐसा लगता है कि सभी जगह पे बहुत पॉजिटिव एक माहौल बना चुका है जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिख रहा है आपको. और लोगों में ये भावना है कि जिस तरीके की फिजूल योजनाएं जो लोगों की तरफ लेके आए हैं ये गवर्नमेंट, उसके विरोध में लोग इस टाइम आगे बढ़कर वोट कर कर महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे. हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई है दिघे साहब के ऊपर, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो उस फिल्म में जो दिखाया गया तो वो कितना सच है, कितना फैक्चुअल है? मैंने ये कहा था कि धर्मवीर अगर सही तरीके से किसी को जानना है, इसको समझना है, दिघे साहब अगर समझना हो तो दिघे साहब ये सिर्फ 5 या 10 लोगों में मिलकर उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं गंवाई. उनके करीबी लोग अगर आप देखना चाहते हो, उनके बारे में समझना चाहते हो, तो आप इस ठाणे जिला के और अभी बन चुका हुआ पालगढ़ जिला, यहाँ पर अगर जाएंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात, धर्म और सभी स्तर के लोगों के आगे जाकर दिघे साहब के रिश्ते थे. अगर दिघे साहब सही हकीकत में अगर समझना हो तो इन लोगों से समझना बहुत जरूरी है. धर्मवीर 2 में अगर आप देख सकते हो कि दिघे साहब का नाम दिया हुआ है धर्मवीर, और बताया गई है इनकी खुद की स्टोरी. तो इसका मतलब ये है कि ये धर्मवीर के माध्यम से खुद का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. पर लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग इतने भी भावनिक नहीं है. उनकी आस्था जो है वो दिघे साहब प्रति है. वो कोई पिक्चर उसमें उनको पागल नहीं बना सकता. अच्छा, मतलब आपका कहना है कि एक पिक्चर जो है उसका ये नहीं हो सकता है कि मतलब इनका पॉलिटिकल माइलेज देना जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, उनका एजेंडा सवाल ही नहीं आता.
जिन्होंने दिगे साहब को समझा है, जिन्होंने दिगे साहब को देखा है, जिन लोगों ने, अगर आप देखोगे भिवंडी में हूँ मैं, भिवंडी में ऐसे अनेक लोग जो लोग दिगे साहब के बहुत ही करीबी थे, वो सभी धर्म के थे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिगे साहब का जीवन ये सिर्फ 4 या 5 जनों के बीच में नहीं था, ये बहुत सारे लोगों के बीच में था। दिगे साहब समझना हो तो इन लोगों से समझना किसे पोलराइज करने के लिए? एब्सोल्युटली ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, थोड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भिवंडी को लेकर, जैसे कि अभी आपने कहा कि भिवंडी की जनता जो है वो इस तरह से रहती है जैसे गंगा जमुना तहसील है, तो इसमें आने वाले दिनों में जो है महाविकास आघाड़ी के अपना मुकाम बना पाएंगी, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि देश का माहौल अगर आप देखोगे तो सभी जगह पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये जो कोशिश की जा रही है कि इनको आपस में भिड़ाओ, जी मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को ये समझ में है कि जब भी 2 साल पहले जब भी कोविड आ चुका था, तभी कोई भी मजहब, कोई भी धर्म नहीं था। वहां पर सिर्फ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर, इंसानियत के नाते लोग एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हो बहुत सारे जगहों पे जहाँ पर हिंदू गुजर गए, वहां पर मुसलमानों ने उनको अग्नि दिया, और जहां पर मुसलमान गुजर गए तभी हिंदुओं ने उनको दफन किया। मुझे ऐसा लगता है ये इंसानियत का जो रिश्ता है वो बहुत अहम रखता है, वो बहुत मजबूती से अगर बांधना हो। और इन लोगों को, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर ये राजनीति चलाने की कोशिश की है या कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर सही तरीके से जवाब देना हो तो इन सब लोगों ने एक साथ आकर जिस राह पर अपने हम लोग जहाँ पर रह रहे उसका अगर उत्कर्ष होना हो, उसकी अगर उन्नति होनी हो, वहां पर अगर कुछ डेवलपमेंट करना हो तो इन सभी लोगों को एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी को जिताना बहुत जरूरी है। नीतीश राणे जो अपने बयानों में बार बार जो फिलहाल चर्चा में है कि वो इस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या तो फिर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनकी इस तरह से मतलब छवि है या तो फिर एक इलेक्शन को देखकर जो है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है सर कि आप कहीं पर भी जाओ, कोल्हापुर हो, सातारा हो, वहां पर बहुत सारी मुसलमान भाई और हिंदू आज भी एक साथ है। कोकण आप देखोगे तो कोकण में बहुत सारी कोकणी मुसलमान लोग रहते हैं। वहां पर कभी भी कोई भी धर्म के या मजहब के हिसाब से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। जी गणपति हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो या रमजान हो, सब लोग साथ में मिलकर ये सब मनाते हैं, और सिर्फ वही नहीं तो पूरे देश में मनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत समझदार है। जिन लोगों को चिल्लाना है, जिन लोगों को धर्म, साहब मैंने जो सीखा हुआ है, मेरे जैसों ने जो सीखा हुआ है, वो दिगे साहब से धर्म के बारे में सीखा हुआ है। तो हिंदू धर्म भले श्रेष्ठ हो, हिंदू धर्म के बारे में हमें हमें गर्व हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का धर्म तुच्छ है, उसको देखना गलत तरीके से बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है सभी धर्म को साथ में लेके अगर जाएंगे तो आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को हम लोग एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।